सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। Verified that left hand side equal to right hand side. First of all we will take left hand side. अब स्टूडेंट जब भी टर्म फ्रैक्शन में हो, सेंटर में प्लस या माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में ये डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म हमारी एलसीएम आ जाएगी और सेम टर्म ये नेगेटिव वाली सेम टर्म कैंसल आउट और जो रिमेनिंग टर्म है मल्टीप्लाई विद द नोमिनेटर। सेम टर्म को हम कैंसल आउट कर देंगे, जो टर्म रिमेनिंग होगी बाकी टर्म बचेगी उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टू सेम टर्म है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये सेम टर्म प्लस वाली जो टर्म है प्लस वाली टर्म से कैंसल आउट और जो माइनस वाली टर्म है ऊपर माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसमें देखिएगा ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड है ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम इस फार्मूले को क्लोज फॉर्म लिख सकते हैं ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर हमारा है कोस के थीटा और बी साइंस के थीटा। अब यहाँ पर देखें इसमें ये जो फॉर्म है ये फार्मूला की ये फॉर्म है, इसमें टू टर्म्स माइनस हो रही हैं और फिर ऐड हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो ये देखें प्लस हो रही माइनस हो रही है मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेयर वी विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन राइट एज 2 और ए स्क्वायर यानी कोस के थीटा और बी स्क्वायर यानी यहाँ पर साइंस के थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस के थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा ना, तो इसमें चेक करिएगा राइट हैंड साइड पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस 2 साइंस के थीटा हो जाएगा। कोफिशिएंट को ऐड करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 साइंस के थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 6 वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन थीटा। हर टर्म को मैं साइन थीटा पे डिवाइड करूंगी। 1 ओवर साइन थीटा कोस ओवर साइन थीटा, ये 1 ओवर साइन थीटा कोस ओवर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें ये देखें ना राइट हैंड साइड पे कोट थीटा चाहिए ना, तो अगर मैं कोस को साइन थीटा पे डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। इसलिए मैंने ईच टर्म को साइन थीटा पे डिवाइड किया। 1 माइनस साइन थीटा कोसिकेंट थीटा हो जाएगा और कोस ओवर साइन कोट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये इसका साइन चेंज करके कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब ये दोनों टर्म सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कोट थीटा इंटू कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब ये इस टर्म को एज इट रहने दिया। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये टर्म एज इट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट तो 1 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 का अंडर रूट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट और कोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर a है और बेस c है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी a ओवर c ये आ जाएगा tan थीटा। अब b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या थी? 2 का स्क्वायर रूट और a की वैल्यू क्या थी? 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट, 9 प्लस 2 11, तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b की वैल्यू 11 का अंडर रूट आ गया। अब देखें साइन थीटा किसकी इक्वल है? a ओवर b। a यहाँ पर क्या है? 3 और b अभी हमने फाइंड आउट किया 11 का स्क्वायर रूट। कोस थीटा है c ओवर b और इसमें कोस क्या है हमारा? 2 का अंडर रूट। c की वैल्यू देखें ना, 2 का अंडर रूट है
और बी की वैल्यू क्या है 11 का अंडर रूट, और tan थीटा ए ओवर सी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस ये 3 ओवर 2 का अंडर रूट ये गिवन थी। अब जो साइन है इसका रेसिप्रोकल कोसिकेन है तो इसको वैल्यू चेंज हो जाएगी, 11 का स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा 3 नीचे। कोसिकेन का रेसिप्रोकल सीकेंड है कोस थीटा का, तो ये जो टर्म है ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 11 ऊपर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर रूट और 2 का जो स्क्वायर रूट है वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है तो 2 का अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये a ओवर b एक्चुअली साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर a था और हाइपोटेनियस b था। cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो बेस यहाँ पर हमारा b है और हाइपोटेनियस b है और बेस c है, और tan थीटा हमारा क्या है a ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी a ओवर c। क्वेश्चन नंबर 5, from a point on the ground the angle of elevation to the top of a 30 meter high building is 28। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है। हाउ फार द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो वो पॉइंट से बेस तक का डिस्टेंस कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 28 बना रही है, इस पॉइंट से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है x। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है tan थीटा, तो एंगल हमारा 28 है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 30 था और x बेस, तो 28 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और x मल्टीप्लाई, तो 30 डिवाइडेड बाई tan 28 इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A ladder leaning against a wall from an angle of 65 डिग्री, एक लैडर है और दीवार के साथ वो एंगल 65 का बना रही है विद द ग्राउंड। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, और लैडर की अगर लेंथ 10 मीटर लॉन्ग है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो ये वॉल में कितनी हाइट तक पहुँचेगी वो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। दिस इज लैडर, लेंथ ऑफ अ लैडर इज 10 मीटर, making an angle of elevation 65 डिग्री एंड हाइट ऑफ द वॉल हमने फाइंड आउट करनी है जहाँ तक लैडर पहुँचेगी। तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है साइन थीटा, तो एंगल हमारा 65 डिग्री है, साइन 65, परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 10 है, तो 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 sin 65, answer is 9.06 meter. I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.